ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी की अव्यक्त मुरली। आज की रिवाइज डेट है 26 मार्च 1993। इसका टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा कहते आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से साकार रूप में देख रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। बाबा कहते देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप का जिसमें अपनी देह और औरों की देह का आकर्षण होता। दूसरा है सूक्ष्म रूप का देह अभिमान जिसमें किसी की गुण कला चेष्टा शक्ति उस पे आकर्षित होना या रोब में आना। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। देह अभिमान का जो दरवाजा है वो मैंपन है। बाबा कहते सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में भी प्रकट होता है। इसलिए जब कोई भी काम में दिल नहीं लगता, वैराग्य उदास फील होता, या तो सोचेंगे कहीं एकांत में चले जाए, या सोचेंगे सो जाए रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए, इसे कहते सूक्ष्म अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश है। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। बाबा कहते जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन होंगे। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की कि जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। बाबा कहते देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। बाबा कहते निर्माणता की निशानी है महानता। निर्माणता मास्टर सुखदाता बनते। निर्माणता से निरहंकारिता सहज आती। निर्माणता दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता निर्माण व्यक्ति के प्रति सबके मन में सहज प्यार का स्थान बना देती। निर्माणता महिमा योग्य बना देती। निरहंकारिता की विशेष निशानी निर्माणता है। दृष्टि में, वाणी में, वृत्ति में, संबंध संपर्क में बाबा कहते चारों में ही निर्माणता। किसी एक में कमी होगी तो निरहंकारी नहीं बन पाएंगे। बाबा कहते थोड़े समय में सेवा की सफलता यानी रिजल्ट ज़्यादा हो, इसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, और इसके लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करो। बाबा कहते स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होगी? व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करने से। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाबा कहते वृत्ति रूहानी रॉकेट है। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशन बनेंगे और पावरफुल वाइब्रेशन से पावरफुल वायुमंडल बनेगा। बाबा कहते ज्ञान अर्थात समझ है, लेकिन समझदार वो जिसे समझना, मिटाना और परिवर्तन करना आता हो।
कैसा भी हो, लेकिन क्षमा करो। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी एंड नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। आज का वरदान है, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा भी होती है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। आज का स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी है वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।